शत्राणी ने एक निशानी भेजी चुंडावत को, स्वर्ण थाल में बाल सजाकर भेज दिया रावण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिक्त पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शौर्य गाथा को कविता में पिरो कर लाया हूँ। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पूर्वजों का स्मरण रखते हुए उन्हें शान से नमन करें, जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान में अपना सर्वस्व बलिदान करने में लेश मात्र भी नहीं सोचा। दोस्तों, श्याम नारायण जी पांडे अपने महाकाव्य हल्दी घाटी में लिखते हैं, मान सिंह की फूफी ने अकबर से कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आजादी। मैं इसके वृतांत में अन्यथा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके पश्चात कभी सभी राजपूत एक छत्र के नीचे एकत्र ना हुए और अकबर के वंशज ये भूल कर बैठे कि राजनीतिक हित में राजकुमारियों को बहना सहज हो गया है। औरंगजेब का समय था, तब हमारे तत्कालीन मेवाड़ के राणा थे राणा राज सिंह, जिनसे चारुमती अत्यंत प्रेम करती थी। चारुमती मेवाड़ की ही किसी रियासत की राजकुमारी थी, पर चारुमती की सुंदरता से औरंगजेब भी प्रभावित था। सो एक रोज औरंगजेब ने अपनी सेना को बलपूर्वक चारुमती को उठा लाने के आदेश दिए। चारुमती को ज्यों ही भनक लगी बैरी दरवाजे पर है, उन्होंने राणा राज सिंह को पत्र लिखकर अपना प्रेम समर्पित किया। पत्र पढ़ते ही राणा राज सिंह का कर्तव्य हो गया चारुमती की रक्षा एवं शीघ्र उनसे ब्याह करना। परंतु रक्षा के लिए आवश्यक है सीमा पर प्रशस्ति। सीमा की रियासत के सरदार रावत चुंडावत का हाल ही में ब्याह हुआ है, यह जानकर राणा राज सिंह संकोच में पड़ गए, पर उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प न था। सो उन्होंने यह जानते हुए कि इस रण का सार मरण है, हाड़ा सरदार रावत चुंडावत को पत्र लिखा रण में कूच करने का। मैं यहीं से कविता आरंभ करता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारुमती की रक्षा में राज सिंह बढ़ गए और दूत भी राणा के तुरंग पर चढ़ गए, आगाह करने हाड़ा को आने वाले संकट से। ले बड़े पत्र लेकर के वह राजमहल की चौखट से। जो देखी दूत ने अचंभित आभा रंग महल की, फूलों के गलियारे सी महक राजमहल की। फिर ज्ञात हुआ सरदार हाल ही गृहस्थ हुए हैं, हाल ही ब्याह की बेड़ियों में वह शिकस्त हुए हैं। राजदूत के हृदय में अगणित संकोच उत्पन्न हुए, पर महाराज के कई कार्य हैं सरदार से संपन्न हुए। सो पढ़ा पत्र महाराणा का, सारे आदेश सुनाए गए, सभी मंत्री व योद्धागण सभा में बुलाए गए। अविरल आते औरंग को विलंब रोक दीजिए, सरदार अपनी टुकड़ी युद्ध में अभी झोंक दीजिए। लड़िए माँ मेवाड़ी का सम्मान बचाने को, लड़िए अपने पूर्वजों की शान बचाने को, लड़िए शौर्य सनातन की आन बचाने को, या लड़िए सब अपनों की ही जान बचाने को। यह सुनकर लहू खोल उठा सब वीरों का सभा में, बिखर गई एक विवाह सभा से तलवारों की प्रभा में। न रही कोई सीमा साहस की, न रही कोई ठोक, पर किसी के हृदय में था अधिक बलवान। नव विवाहित सरदार अकेले मन में घबराते, नैन में बंद करने पर बस रानी को पाते। युद्ध में केवल युद्ध हो या मृत्यु ही सम्मुख है, कर्तव्य पथ पर प्रशस्त रहना, लड़ना ही सब कुछ है। रणभूमि को लहू सींचने, अपना अंश बोने को, सो उठा खड़क बढ़ चले वीर सब अमर होने को। इंद्र कंवर ने रक्त तिलक कर कहा राणा से विजयी हो, जो भी हो रण परिणाम आपकी कीर्ति काल जयी हो। यह सुन चुंडावत मस्तक पर रेखाएं गहन उभर आई, जीभर देखा रानी को, पर जीभर न आंखें देख पाई। नवी नवेली रानी ने विदा किया सरदार को, चांद सी सुंदर सूरत ने छोड़ दिया श्रृंगार को। कर जहे एक लिंग का सिंहनाद प्रस्थान किया वीरों ने, आरंभ किया फिर काल भयंकर तलवारों ने तीरों ने। कहीं मुगलों के घायल गजों से सना गई थी रणभूमि, कहीं देह कुचल कर कब्रिस्तान बना गई थी रणभूमि। पर पलकों शमशीर घुमाते थे तो खो जाते थे क्षण में, बेमन लड़ते चुंडावत लड़ते ही नहीं थे। रावत रण में नहीं परंतु स्वयं संवाद में रहते, वे रानी मन यौवन की याद में अनवरत थे। जहां लगन हो उस कर्म में लग जाती है देह, वसवसों में तो थकान भी ठक जाती है। चुंडावत ने कहा दूत से रानी से मिलाओ, और साथ में तुम रानी की एक निशानी लाओ, जिससे मैं रानी को अपने साथ खड़ा पाऊंगा और मेवाड़ी सेना में जोश बढ़ा पाऊंगा। यह संदेश राजदूत ने रानी को सुना। विचलित रानी ने अगले क्षण दासी को पास बुलाया, कहा दासी जाओ और एक थाल लेकर आओ, और साथ में तुम मेरी कटार लेकर आओ। राणा जी ने एक निशानी मंगवाई है, वे रुके हुए हैं, इस खातिर तुम करो और ना दे। रानी हृदय में उठा संशय मृत्यु से अधिक भयंकर, कहीं राणा रण से ना लौटे स्त्री मोह में पड़कर। तुम लिखो पत्र राणा जी को, मैं अपना चिन्ह क्या भेजूं, श्रृंगार अंगूठी चूड़ी नथुनी भिन्न भिन्न क्या भेजूं।
मैं अपना सब कुछ राणा जी सौंपती हूँ आपको। आप मेवाड़ से हटा दीजिए औरंगजेब से श्राप को। मुझे ज्ञात है राणा जी, हम अब और नहीं मिलेंगे। इस शाल भरे बाग में अब प्रसून नहीं खिलेंगे। आप माटी की रक्षा में मर मिटने को तत्पर हैं। हे प्राणनाथ, हम भी रण में आपके ही रथ पर हैं। आपकी वीरता साहस पर मैंने जीवन शीर्ष रखा है। अंतिम प्रणाम पर आपके चरणों में शीश रखा है। शत्राणी ने एक निशानी भेजी चुंडावत को, स्वर्ण थाल में बाल सजाकर भेज दिया रावत को। दासियों की चित्कारों से शून्य हुआ धरती अंबर, कर्तव्य पथ पर कांपता हुआ चढ़ा दूत अपने है पर, संभालता हुआ स्वर्ण थाल को हृदय कठोर करके, सरदार सम्मुख हुआ उपस्थित शिशुओं सा शोर करके। गंभीर हो दूत ने राणा सम्मुख जो थाल रखा, उत्तेजित राणा ने नजर फेर जो थाल रखा, तो देख करके शीश रानी का हुंकार उठे सरदार। एक हाथ में थाल अवेरे, दूजे में तलवार। हाड़ी रानी की शीश निशानी देख क्रोध था जागा, जैसे रण में काल हो टूटा और रुद्र था जागा। अविरल अश्रु बहाकर दूत ने पत्र दिया राणा को, दुगनी की सरदार के मन में औरंगजेब से घृणा को। हुंकार अश्रु कोलाहल में क्रंदन में राणा चीखे, प्रिय प्रियतमा के केश छूते शीश चूमते दिखे। कर्तव्य धर्म प्रेम और सम्मान पर मिलेंगे, हम रानी सा से स्वर्ग के सोपान पर मिलेंगे। यह कह इंद्र कंवर के केश गले में बांध लिए 2 बार, और तुरंग पर बैठ गया वह पहन शीश का हार। वैसे सहमते थे मुगल, अरे ये क्या नई बला है, कौन वीर ये लड़ता है और किसका यह गला है। तलवार दंपति की जोश में वायु चीरा करती थी, वो काली को वैसे पूज रहा था जैसे भक्ति मीरा करती थी। अंग भंग हो खड़े पड़े थे कायर और वीरों, कुछ यूं आंकड़े खत्म हो गए तरकश में तीरों। फिर मुगलई सेना मेवाड़ से मुंह खाकर लौटी, और औरंगजेब से किए बहाने से हार बताकर छोड़ी। आदिकाल से मन पर अक्सर जोर मोह ने डाला, कर्तव्य परायणता ने ही है उस पर ताना मारा। और विवश हो छोड़ दिया हर सेनानी ने मोह, स्वतंत्र स्वाभिमान सम्मान की उन्होंने तनी रखी है। दान में अपनी जान भी देकर मन विचलित न करना, धरा से प्रेम निभाकर निश्चित है मर कर नहीं। स्वाभिमान कर्तव्य धर्म को सबसे ऊपर रखना, तन की विशालता पाकर भी मन को ऊपर रखना। त्याग और बलिदान मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है, नियत से नियति जीत अनुज को ज्येष्ठ बना देता है। समझ नहीं आता जीवन ने किसको भार दिया है, इस कम आयु के साहस ने भी शेष उतार दिया। धन्यवाद। मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा और अपनी शौर्य गाथा से अवगत कराइएगा। और जो भी आपको इस कविता में अच्छा लगा बुरा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं आप कौन सी दूसरी और ऐसी शौर्य गाथा को कविता में मुझसे सुनना चाहते हैं। तो धन्यवाद।